दुनिया भर में करीब 450 आश्रम, 17,000 से ज़्यादा बाल संस्कार केंद्र और 40 से ज़्यादा गुरुकुल हैं, लेकिन उसका करीब 10,000 करोड़ का साम्राज्य अभी भी चल रहा है कि उसकी पत्नी और बेटी के लिए इस साम्राज्य में कोई जगह नहीं है। उनके भक्तों ने अवतरण दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8 से 9 करोड़ लोग शामिल हुए। उसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक की पैरोल मिली। दुनिया भर में करीब 450 आश्रम, 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र और 40 से ज्यादा गुरुकुल ये रेप केस के मामले में सजा काट रहे आशाराम बापू का साम्राज्य है। आशाराम भले ही 12 साल से जेल में है, लेकिन उसका करीब 10,000 करोड़ का साम्राज्य अभी भी चल रहा है। बेटा नारायण साईं भी जेल में है। हैरानी की बात यह है कि उसकी पत्नी और बेटी के लिए इस साम्राज्य में कोई जगह नहीं है। 19 अप्रैल को आशाराम के जन्मदिन पर उनके भक्तों ने अवतरण दिवस मनाया। आश्रम ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 8 से 9 करोड़ लोग शामिल हुए। आशाराम फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। उसे पहले सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक की पैरोल मिली। फिर जेल जाने से 3 दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। आश्रम में उसकी सेहत के लिए अखंड जांच चल रहा है। उनके जन्मदिन के मौके पर हम अहमदाबाद के आश्रम ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पहुंचे। ये हेडक्वार्टर मोटेरा में है। यहाँ हमें 2 सवालों के जवाब चाहिए थे। पहला, आशाराम के ना रहने पर ट्रस्ट और आश्रम का काम कैसे चल रहा है, और दूसरा, आशाराम की फैमिली कहाँ पर है। 1970 के दशक में छोटी सी कुटिया से शुरू हुआ मोटेरा आश्रम का आज के डेट में 200 एकड़ में बहुत बड़ा महल बन चुका है। देश भर में होने वाली एक्टिविटी यहीं से ऑपरेट और मॉनिटर होती है। आश्रम के अंदर घुसते ही हरे भरे बगीचे, फूलों की क्यारियां और पेड़ों की छांव वाला बड़ा कैंपस नजर आता है। एक तरफ गौशाला भी बनी हुई है। सत्संग हॉल, आवास, मौन मंदिर और पुस्तकों के स्टॉल भी लगे हुए हैं। यहाँ रख रखाव की कमी साफ दिखती है। यहीं बरगद के पेड़ के नीचे कुछ भक्त परिक्रमा लगा रहे थे। सत्संग हॉल में महिलाएं और बुजुर्ग आश्रम के रिकॉर्डेड प्रवचन सुन रहे थे। हॉल के अंदर आशाराम बापू का एक मंदिर भी है। यहाँ उसका कटआउट लगाया गया था। पीछे भगवान विष्णु का तीर कमान लिए हुए प्रतिमा भी है। कटआउट का ऐसा डिजाइन है कि मानो आशाराम खुद मौजूद है और प्रवचन दे रहे हैं। सामने एक खुली किताब भी रखी हुई है। आश्रम में घूम रहे एक भक्त ने बताया कि सुबह और शाम यहाँ सत्संग, योग, ध्यान और भजन चल रहे होते हैं। फिर मायूसी से बोला कि अब पहले जैसे भीड़ नहीं होती है। कुछ बुजुर्ग भक्त जरूर शांति की तलाश में आते हैं। बच्चियों से रेप, 2008 में बच्चों की मौत और जमीन विवाद का असर यहाँ की शांति पर भी पड़ रहा है। अब हाल फिलहाल का मामला ये है कि 2036 का ओलंपिक अहमदाबाद में हो सकता है। इसके लिए सरकार आश्रम को लेना चाहती है। मामला कोर्ट में है, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। आश्रम आज भी चल रहा है, लेकिन इसकी रौनक और आस्था फीकी पड़ चुकी है। तो वीडियो यही समाप्त होता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मिलता हूँ मैं आपको एक अगली वीडियो में किसी नई भसड़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।